हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग टाइमलेस रहेगी। ठीक है, सो सबसे पहले इस रीडिंग में हम जानेंगे पर्सन की अपनी ऊर्जा क्या है, किस ऊर्जा में है आपके पार्टनर, क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। एंड देन विल चेक कि इस पर्सन की और आपकी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। ठीक है, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। जो भी आपकी विश है इस रिश्ते के रिगार्डिंग वो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देख लेते हैं आपके पर्सन की इस समय पर करंट एनर्जीज क्या हैं कन्या राशि। वाओ। हम्म। कन्या राशि, ये पर्सन लाइफ में सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ें इनके आसपास हैं कहीं ना कहीं ये थोड़ा उन चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि ये मैं बोलूँगी अभी ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इनको सिर्फ खुद को खुश देखना है। ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि दिखें बहुत अच्छे और बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके आसपास, बट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है किसी को भी। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट मतलब कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हैं इनके आसपास, बट एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। ठीक है, हेरोफेंट ये कहता है कि ये इंसान वाइज हो रहे हैं, किसी को फॉलो करते हैं, हो सकता है अभी फ़िलहाल स्पिरिचुअलिटी में आने लगे हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, बैलेंस हो रहे हैं चक्रास। और किसी जैसे होता ना कि ब्रह्म कुमारीज हो गई या ये नीम करोली बाबा हो गई, किसी मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि इन्हीं के मतलब किसी के साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं किसी कम्युनिटी से। और कुछ लोगों के लिए अपने वर्क लाइफ पर बहुत फोकस्ड हैं, बहुत फोकस्ड। ठीक है, देन द वर्ल्ड कार्ड ये कहता है कि मैंने पहले ही बताया सोशल मीडिया पर बिजी हैं और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव भी हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर भी कहा है कि ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हैं, इनको बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं, इन तक पहुँचना भी चाह रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं किसी तरीके से इनके। आई डोंट नो क्यों कैसे, मतलब यहाँ पर हेल्प भी है इनके लिए। एंड वर्ल्ड कार्ड ना यहाँ पर सैटर्न की बात करता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें, क्योंकि सैटर्न है तो कुछ कर्म पर, अपने काम करियर पर बहुत फोकस्ड है ये इंसान। ओके, दे वॉन्ट मैसिव सक्सेस, जिसके रिगार्डिंग ये काम कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग ये सब चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस टाइम इनका पूरा फोकस हो सकता है, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो मतलब ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और इनका काम ही कुछ नेटवर्किंग के रिगार्डिंग कुछ ऐसा है। ठीक है, बाकी आप बताना क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या वर्क है आपके पर्सन का। वर्क फ्रॉम होम हो सकता है इसमें, ज़्यादा सारा दिन लैपटॉप फ़ोन इन चीज़ों में ही रहते हैं वो। ओके, नाउ दिस कार्ड इज़ फॉर यू वर्गो। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। कन्या राशि, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एंड दिस डेक इज़ फॉर योर पार्टनर। कन्या राशि, आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कन्या राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए 5 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब कुछ कर लो, आप भूलते नहीं हो। कितने ही ग्रजेस क्यों ना लेकर चल लो साथ में, कितनी ही ईगो क्यों ना लेकर चल लो साथ में, भूलते नहीं हो। भूलते नहीं हो, उस हर्ट को नहीं भूलते हो, या इस इंसान ने
देखो ये इंसान चल तो आगे रहा है पर देख पीछे रहा है, विच मीन्स कि हो सकता है इस इंसान ने कुछ ऐसा किया कि बार बार पुरानी गलतियां ही दोहराई, तो आप उस चीज़ को नहीं भूल रहे हो। या फिर ये इंसान कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, तो आपको हर्ट होता है जिसकी वजह से आप अभी, जो सॉर्ड आपके हाथ में है ना, 3 सॉर्ड्स नीचे गिरी हुई है, विच मीन्स कि अभी आप थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर हो, थोड़ा सा आपको लगता है कि कर रहे हैं क्या करें, इस इंसान के साथ रहें ना रहें, इसको चांस दें या ना दें, पर थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी है, खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ठीक है, आती तो है, बहुत याद आती है, माइंड में कई बार ऐसा लगता है कन्फ्लिक्टेड रहते हो बहुत ज़्यादा, बट मुझे ऐसा लगता है फीलिंग वाइज अगर स्वॉट देखी जाए ना, तो आपको लगता है कि प्रैक्टिकल रहना ज़्यादा सही है। 6 ऑफ सॉर्ड है ना, जैसे लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो बट पीछे ध्यान है, कहने का मतलब कि जैसे लाइफ में इस इंसान से डिटैच तो होना चाहते हो, धीरे धीरे कोशिश भी कर रहे हो, बट मुश्किल है, इजी नहीं है। देखो, एक इंसान को भूलना, एक इंसान को दिमाग से निकालना, एक इंसान को अपनी दुनिया से निकालना टाइम लगता है, कोशिश कर रहे हो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि मतलब बहुत कन्फ्लिक्टेड रहते हो, मतलब चल तो रहे हो आगे बट पीछे का सारा साथ में लेकर चल रहे हो, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। कि मान लो 80% आपको याद रहता है, 20% अगर भूल भी रहे हो तो, बट ये इंसान अभी दिमाग से निकलता नहीं है। और हो सकता है आप रिलीफ भी चाहते हो कि जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं आप दोनों के बीच में, वहाँ पर रिलीफ आ जाए, बट कुछ ज़्यादा आपको करना ना पड़े। ठीक है, पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन अभी पॉज की एनर्जी में है, जैसे मैंने कहा अभी एक रिजेक्शन वाली एनर्जी में है, पर्सन अभी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही उनके नेचर में, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो एक पॉज में है। उन्हें लग रहा है उन्होंने बहुत चांसेस दिए हैं या बहुत चांसेस मांग लिए हैं, बहुत कोशिशें कर ली हैं, सिनेरियोज अच्छे नहीं हो रहे हैं इनके और आपके बीच में, चीज़ें सेटल डाउन हो ही नहीं रही हैं। आप दोनों में सबसे ज़्यादा मेहनत तो यही कर रहे हैं। तो यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि उनको लग रहा है उनकी तरफ से बहुत एफर्ट्स हो गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, बट अब वो थोड़ा सा एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर वो ना कुछ करना चाह रहे हैं ना कुछ ज़्यादा बोलना चाह रहे हैं, मतलब एक पॉज ले रखा है उन्होंने। मजबूरी भी हो सकती है किसी तरह की, बट ऐसा है नाइट ऑफ सॉर्ड, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें उन्हें ये क्लियर है कि उन्होंने बहुत किया है, और वो अब जल्दबाजी नहीं करना चाहते। जल्दबाजी में या तो कुछ कहना नहीं चाहते, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, जल्दबाजी में ट्रस्ट नहीं करना चाहते। थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा है इनको कि उन्हें पॉज लेकर रखना है, उन्हें अभी राइट नाउ में, जैसे देखो आप ट्रेन वाली एनर्जी में हो, वो कार वाली एनर्जी में, दोनों ही ऐसी एनर्जी में कि मूव करना चाह रहे हो, दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हो, दोनों ही अब हो सकता है परेशान हो चुके हो बहुत ज़्यादा, और अंदर से यही सोचते हो कि बहुत बार चांस दे दिया, बहुत बार सिनेरियोज में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, अब नहीं, तो ऐसी एनर्जी है। मूवमेंट शिफ्ट वो चाह रहे हैं बट आपसे चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। आपकी एनर्जी कन्या राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत हो, ठीक है, बट आप इसको फिर भी बहुत मिस्टीरियस मानते हो। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जस हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, बट मिस्टीरियस हैं। ट्रस्ट का आता है यहाँ पर कि जैसे मान लो आप लोगों के बीच में 2 साल से बातचीत नहीं हो रही, अब 2 साल आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, तो 2 साल में किसी इंसान की लाइफ में कोई और आ गया, किसी और से बातचीत हुई, ये ट्रस्ट इशू आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि ये बहुत हो सकता है आपके पार्टनर बहुत स्मार्ट है, बहुत गुड लुकिंग है, तो आपको लगता है कि इसके इतने सूटर्स हो सकते हैं, ये इंसान थोड़ा सा फेमस है तो इसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये लगता है कि शायद, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान अकेले रह सकते हैं, इनकी लाइफ में कोई और ज़रूर आ गया होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको लगता है कि ये इंसान पूरा सच आपके सामने नहीं रखते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा देखते हो कि ये इंसान जो है ढीठ है, जिद्दी। ठीक है, हाँ, बट बहुत अट्रैक्टेड हो आप इस इंसान की तरफ। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि ये इंसान साइकिक है, या ये इंसान बहुत ज़्यादा विजन इसका क्लियर है, इसको ना मतलब आपसे बात करते हुए ही आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो आपको लगता है कि यार ये इतने मिस्टीरियस कैसे हैं, इनको कैसे पता लगता है मेरे बारे में ये सब कुछ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना मतलब मन में आती है ये चीज़ कि ये मान लो 2 साल से अलग हैं, तो 2 साल से कोई क्या आया नहीं होगा लाइफ में, ये चीज़ें चलती हैं आपके माइंड में। और 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि ईगो आती है, आपके मन में भी ईगो आती है कई बार कि मैं ही क्यों जाऊँ, मुझे ही क्यों बात करनी है, मेरी भी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है,
कुछ डेविल जैसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि ये रिश्ता पब्लिकली हो सकता है, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी इसमें, या फिर आपको ये लगता है कि और लोगों की वजह से, और लोगों के कंट्रोल की वजह से, और किसी और इंसान की वजह से आपके पर्सन और आपका रिश्ता खराब हो रहा है। ओके, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। अभी ये इंसान, मैं बता दूं, बहुत डिफेंसिव मोड पे है। उसकी डिमांड्स पूरी होती रहेंगी, वेल एंड गुड। अगर डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तो ये इंसान को लगेगा कि आप उनके अगेंस्ट हो, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। तो इसीलिए मैंने कहा ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में, विच मीन्स की पॉज की ऊर्जा में। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि इस इंसान को ना एंगर इशू हो सकते हैं, गुस्सा बहुत हो सकता है। ठीक है, इसके लिए लाइफ में ना आपको भुलाना बड़ा मुश्किल है, बट कई बार ब्लॉक अनब्लॉक आपको करते रहते हैं ये, चाहे आपको पता चलता नहीं चलता, बट ये ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं आपको बार बार। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा ना कि इनके अंदर एंगर इश्यूज हो सकते हैं, और इनको कंट्रोल होना पसंद नहीं है, कंट्रोल करना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, दूसरा, ये भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है आपके अंदर गुस्सा बहुत हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हो। और दोनों में ना कॉन्फिडेंस की बहुत लड़ाई चलती रहती है आप दोनों में, इन्हें ऐसा लगता है। सॉरी भाई, कौन कितना टाइम तक कंट्रोल रख सकता है अपने ऊपर, कौन कितना टाइम तक अपने आप को एक दूसरे से दूर रख सकता है। ठीक है, आपकी कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह देखी है इन्होंने सोशल मीडिया पर। हैं तो आप दोनों ही इमोशनल, बट ना फायर आ जाती है बीच में। भाई यहाँ पे मैसिव 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 अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, आप मानो मत मानो, मैसिव अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। और दोनों ही जिद्दी हो, दोनों ही, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है डेट ऑफ बर्थ भी कहीं ना कहीं जैसे सेम है। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 12 है तो किसी की 3 है, तो बनता तो 12 भी 3 है और ये भी 3 है। मतलब किसी की मान लो 14 है तो किसी की 5 है, ऐसे। किसी की 23 है तो किसी की 5 है, ऐसे। मतलब जिद्दी, एक दूसरे को मिरर करते हो, ऐसी ऊर्जा है। किसके लिए आ रहा है ये जिद्दीपन, ढीठपन और मुझे लगता है ये पर्सन भी आपको बहुत जिद्दी देखते हैं, जैसे आप उनको बहुत जिद्दी देखते हो। इस इंसान को ये लगता है कि इसने अपने लिए स्टैंड ले लिया ना, तो शायद आपने इसको ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों के लिए है ये बात, देखो किसके लिए ये बात। कन्या राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, ईगो। लो, मैं कितनी देर से बोल रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस आ रही हैं। PSBKENHDOVYT, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, देखते हैं एक मैसेज आपके पार्टनर का, सिर्फ सिंगल मैसेज देखेंगे क्या कहना चाहते हैं, जो बहुत मेजरली उस इंसान को आप तक बात पहुंचानी है। क्या बात है यहाँ पर, लेट्स चेक। इस इंसान के ना, मुझे लग रहा है, मैंने आई थिंक यहाँ पे महसूस भी करी थी ये बात, कि हो सकता है लाइफ में कुछ टफ रहा है या चल रहा है, या तो रहा है ऑलरेडी या चल रहा है अभी, जिसकी वजह से ना वो फुल ऑन आपके सामने सब कुछ रख नहीं रहे हैं, सारी बातें रख नहीं रहे हैं। देखो, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। माय गॉड, मैंने कहा सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव हैं। हो सकता है वो आप ही के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह लगा रहे हैं ताकि आप उनको चेकआउट करो चलो यहाँ नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके पर्सन के। द फूल,
एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून। नेक्स्ट 2 मंथ्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कनेक्टिविटी बिल्ड हो सकती है, बट नेक्स्ट 2 मंथ्स, उससे पहले नहीं, ठीक है। हाँ, बट बिल्कुल नए तरीके से चीज़ें स्टार्ट होंगी, नए तरीके से रिश्ता स्टार्ट होगा। अगर आप इनसे पूरी लॉयल्टी, इमोशंस के साथ लॉयल्टी अगर मांगोगे ना, कि मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मांग लो आप इनसे, कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिश्ते में, वो मुझे नहीं लग रहा कि आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं ये छुपाएंगे बातें, क्योंकि वो इनर चाइल्ड वूंड वाली एनर्जी है ना यहाँ पर। मुझे लग रहा है इनकी ना इन थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में ना मनी रिगार्डिंग कुछ चीज़ें चल रही हैं, ट्रस्ट रिगार्डिंग चीज़ें चल रही हैं, और कुछ ना कुछ लॉसेस वगैरह चल रहा है यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। फैमिली को कोई लेना देना नहीं है, हो जाएगा ठीक तो हो जाएगा, नहीं होगा तो भी ठीक। हाँ, फैमिली को भी कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो अभी कोई है जो बहुत मैं की ऊर्जा में है, जिसकी वजह से चीज़ें अभी ठीक नहीं हो रही हैं। स्पेशली इनकी मदर हो सकती हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती हैं, फैमिली में कोई फीमेल हो सकती है, जिनको ऐसा है, हो जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो ठीक, ठीक है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है, होता होगा आज ना होता हो तो कभी ना हो। प्रैक्टिस कंपैशन, यहाँ पर यही है, पीछे जो भी हो चुका है ना, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जो सोचना है वो अब आगे के लिए सोचो। देखो, अभी तक जो हुआ, जो एक्सपीरियंसेस हुए, उस सब लेकर बैठे हो, अभी भी आप लेकर चल रहे हो ना, उनको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा अगर आप इस रिश्ते में फ्रेश एनर्जी चाह रहे हो तो। एंड आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स। आप अपने पार्टनर की तरफ ना ये, क्योंकि उनको वूंड है, जो मैंने बोली भी बात, क्योंकि शायद कुछ है प्रॉब्लम लाइफ में, कुछ चल रहा है, तो आप उनकी तरफ ना ये वर्ड्स सेंड करो, काइंडनेस के साथ, प्यार के साथ, कंपैशन के साथ, ठीक है। सिनेरियोज ठीक होने शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ ऑल फॉर यू। राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।